नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है कॉग्निजेंट जेएनसी नेक्स्ट के लिए, जिसका एग्जाम दोस्तों आपका 14 अगस्त को होने वाला है। तो काफी लोगों के पास मेल आ चुका है और काफी स्टूडेंट का एग्जाम 214 के बाद भी है। तो टेंशन मत लेना, मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार ये चीज मत पूछना कि सर हमारे पास 14 का मेल नहीं आया है। कोई बात नहीं, आपका एग्जाम 2-3 दिन बाद हो सकता है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये जोनल वाइज भी होता है एंड कभी कभी कोई कॉलेज में पहले होता है एंड कोई कॉलेजेस में बाद में होता है। तो आज की वीडियो का जो मेन एम है वो जेएनसी नेक्स्ट है। जेएनसी नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले यार मुझे एक चीज आप सभी से पूछनी है। काफी यूट्यूब चैनल्स डाल रहे हैं कि यार लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लो, राइट? लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लो, बट लास्ट ईयर का पैटर्न तो बिल्कुल डिफरेंट है लेटेस्ट पैटर्न से। सो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कैसे कर लो, मुझे तो ये बताओ। कैसे कर लो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो एक रिक्वेस्ट है, पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का पैटर्न और इस साल का पैटर्न काफी ज्यादा डिफरेंट है। फ्लो वीडियो बता देता हूं। इस कॉग्निजेंट लास्ट ईयर पैटर्न डिफरेंट फ्रॉम लेटेस्ट पैटर्न। कॉग्निजेंट लेटेस्ट पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्किल बेस्ड असेसमेंट, और फिर आता है बेस्ट रिसोर्सेज रिवील्ड। और यार ये जो बेस्ट रिसोर्सेज रिवील्ड है ना, ये वो रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज से मैंने अपने टाइम पे प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर किया था। तो मेक श्योर आप ध्यान रखिएगा। बाकी हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्किल बेस्ड असेसमेंट, जिसके बेसिस पर काफी कुछ डिसाइड होने वाला है। तो मेक श्योर आप स्किल बेस्ड असेसमेंट की बहुत अच्छे से तैयारी कर लो। तो कॉग्निजेंट लास्ट ईयर पैटर्न की बात करते हैं। तो यार यहां देखो आपको मिल क्या रहा है, मैं बताता हूं। यहां आपको सिर्फ और सिर्फ 2 हायरिंग थी, जेएनसी की और जेएनसी नेक्स्ट की, राइट? और इस साल मैं हायरिंग बात करता हूं तो इसमें ये 2 हायरिंग तो हो ही रही हैं। इसके अलावा एक जेएनसी प्रो है और एक जेएनसी एलिवेट है, राइट? इस बार जेएनसी प्रो भी है और इस बार एक जेएनसी एलिवेट भी है। तो आपको 4 हायरिंग मिलने वाली है दोस्तों इस साल, राइट? तो लास्ट ईयर क्या था, आपका राउंड 1 में एप्टीट्यूड पूछा जा रहा था, साथ ही साथ कोड डीबगिंग थी। और अगर आप राउंड 1 में अगर अच्छा स्कोर करते हो, जो इनका कुछ इंटरनल था, तो आपको राउंड 2 में चांस मिल रहा था, जहां से प्रोग्रामिंग स्किल्स पूछी जा रही थी, कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे काफी अच्छे लेवल के। और यार लास्ट ईयर का अगर आपको जेएनसी नेक्स्ट का पैटर्न जानना है ना, तो एक वीडियो डाल रखा है हमने, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो इसको जरूर देखिएगा। अदिति का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है और ये भी वीडियो में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे से बताया है। और ये लास्ट ईयर जेएनसी नेक्स्ट में सेलेक्ट हुई थी, एसेंचर में सेलेक्ट हुई थी और बाकी बहुत सारी कंपनी में सेलेक्ट हुई थी। तो इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जरूर देखिएगा। इन्होंने साथ ही साथ क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे इनसे लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का पैटर्न देख रहे हो कि इसमें यार एप्टीट्यूड भी थी, कोड डीबगिंग थी। इस साल तो कुछ है ही नहीं है। और लास्ट टाइम अगर आप कोडिंग अच्छे से परफॉर्म करते हो तो राउंड 3 था आपका जेएनसी नेक्स्ट इंटरव्यू, फिर आप जेएनसी नेक्स्ट के लिए सेलेक्ट थे। और अगर आप जेएनसी नेक्स्ट की कट ऑफ क्लियर नहीं करते तो आप जेएनसी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होने वाले थे। और लास्ट ईयर पैकेज था 4.5 एलपीए और 6.75 एलपीए, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मैं बता देता हूं, लास्ट ईयर का पैकेज था दोस्तों 4.5 एलपीए और 6.75 एलपीए आप सभी को देखने को मिल रहा था। बट इस साल का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। यहां आपका जो राउंड 1 है वो सिर्फ और सिर्फ आपका डिपेंड होने वाला है स्किल बेस्ड असेसमेंट पर। तो स्किल बेस्ड असेसमेंट है क्या, अगर आप मीट जेएनसी नेक्स्ट की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आप राउंड 2 में पहुंच जाते हो, जो कि होने वाला है टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू। अगर आप मीट जेएनसी एलिवेट की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आप जेएनसी एलिवेट के इंटरव्यू क्यू, जो आपका इंटरव्यू सितंबर में होगा, उसमें पहुंच जाओगे। तो इसमें होने क्या वाला है, अगर आप स्किल बेस्ड असेसमेंट में अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छे को मैं ऊपर से रिप्रेजेंट करता हूं, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे यार जेएनसी नेक्स्ट के इंटरव्यू के लिए, ठीक है? और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो एलिवेट के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। और ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं जो बहुत गंदा परफॉर्म करेगा वो एलिमिनेट भी हो सकता है। अब आप लोगों का काफी डाउट था कि सर मुझे एक चीज बताइए कि इसमें वो क्या होगा, वेट, आप लोगों का क्या डाउट था? हाँ सर, इसमें सर जेएनसी के लिए कैसे सेलेक्ट होगा? तो यार देखो, जेएनसी और जेएनसी प्रो के लिए अभी कोई भी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेंट
उनकी साइड से नहीं आई है तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो बट हाँ, इसमें आपका स्किल बेस्ड असेसमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इंटरव्यू होने वाला है। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। कैंडिडेट्स हु फेल टू सिक्योर अ मिनिमम कट ऑफ इन जेएनसी नेक्स्ट स्किल बेस्ड असेसमेंट विल बी एलिजिबल फॉर जेएनसी एलिवेट कैंपस और जेएनसी बेसिस कैंपस इंटरव्यू। तो दोस्तों यहां जेएनसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो जेएनसी एलिवेट और जेएनसी, बट जेएनसी प्रो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि देखो यार, जेएनसी के बारे में मैं इसलिए नहीं बता पा रहा था क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ जेएनसी एलिवेट लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, आपके अगर आप जेएनसी नेक्स्ट क्लियर नहीं करते हो तो जेएनसी एलिवेट और जेएनसी के बेसिस पर आप सेलेक्ट हो सकते हो। फिर अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं जो इस साल होने वाला है। यहां दोस्तों स्किल बेस्ड असेसमेंट है, टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू है। और कभी कभी क्या होता है, इन दोनों को कोलैब करके सिर्फ और सिर्फ वन इंटरव्यू होता है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाता है। और कभी कभी यार टेक्निकल दो हो जाते हैं। एचआर में तो देखो यार बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं, आप सभी को मालूम है। लाइक अगर मैं बेसिक क्वेश्चंस की बात करूं तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, इन नेक्स्ट 5 years, राइट। स्ट्रेंथ बता दो अपनी, राइट, स्ट्रेंथ बता दो, इंट्रोडक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलते हैं एचआर में। बट टेक्निकल की बात करूं, इसमें काफी चीजें होती हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको टाइम स्टैम्प्स देखने को मिल ही रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं जानना तो इसको स्किप करके आप नेक्स्ट टॉपिक पर हो सकते हो शिफ्ट। अब बात करते हैं स्किल बेस्ड असेसमेंट की। यार यहाँ आपका सेक्शन 1 होने वाला है। टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है आपको इसमें 40 मिनट्स। क्वेश्चंस की बात करता हूं तो 20 से 25 आ रहे हैं। फिर यहाँ आपको HTML के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, CSS के मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको डेटाबेस की SQL की बेसिक क्वेरीज मिल रही है। तो अगर मैं सम अप करता हूं तो यार यहाँ आपको क्या क्या मिल रहा है, जस्ट वेट, मैं आपको बता देता हूं। यहां आपको HTML के क्वेश्चंस मिल रहे हैं दोस्तों, राइट। फिर साथ ही साथ CSS के मिल रहे हैं। फिर आपको SQL की बेसिक क्वेरी, बेसिक SQL क्वेरी आप सभी को सॉल्व करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अब मैं भी देखो डेप्थ में जाता हूं तो HTML में काफी चीजें हैं, हेडर, फुटर, टेबल, इनलाइन एलिमेंट्स। अभी कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं बता दूं क्योंकि टाइम आप सभी के पास काफी ज्यादा कम है। एंड मेरी तरफ से भी सॉरी यार, मैं भी वीडियो काफी लेट बता रहा आप सभी के लिए ला रहा हूं क्योंकि इससे पहले यार आप देख ही रहे हो मैं आप लोगों के लिए और भी कंपनीज के डेली बेसिस पर अपडेट्स ला ही रहा हूं। सेक्शन 2 की बात करता हूं तो यहाँ आपको 140 मिनट मिल रहे हैं, दैट इज 2 hour and 20 minutes। ओके, तो यहाँ आपको 5 to 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ आपको बेसिक ऊप्स कंसेप्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स, एरे, क्लास स्ट्रक्चर, ट्री सर्च एंड सॉर्टिंग, एल्गोरिथम्स, फाइल हैंडलिंग, डेटा कनेक्टिविटी एंड एल्गोरिथम पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बेस्ट रिसोर्सेज रिवील्ड, हाँ दोस्तों ये बेस्ट रिसोर्सेज है, मैंने सब रिवील कर रहा हूं। इस साल मैंने सोच लिया है कि मैं सब कुछ रिवील कर दूंगा। लास्ट ईयर मेरा ये था कि यार सब कुछ मैं यूट्यूब पर नहीं डालूंगा, कुछ चीजें ऐसी है जो मैं थोड़ा बहुत अपने तक रखूंगा। बट इस साल मैंने सोचा नहीं यार, सब कुछ रिवील कर दो क्योंकि हेल्प इस बार यार काफी ज्यादा करनी है। मेरा इस बार है सपना यार कि कम से कम नहीं तो 1000 स्टूडेंट्स को प्लेस करवाना है। लास्ट ईयर यार 300 to 400 स्टूडेंट्स हमारे चैनल से प्लेस थे। तो पहला आता है HTML और इसका बेस्ट रिसोर्स है जावा टी पॉइंट। अब आप सोच रहे होंगे यार अंशुल सर ने ये वाला क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमेशा W3 स्कूल तो बेस्ट रिसोर्स माना जाता है। यार देखो यहाँ मैं जावा टी पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे, सपोज करो आप HTML पर आ गए, राइट, यहां आपको HTML ट्यूटोरियल पर आना है। आपको बेसिक पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर ठीक है, फिर आप आ जाइए, मैं बोलता हूं टेक्स्ट पर आ जाइए। टेक्स्ट पर जैसे ही आप आते हो तो इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, बेसिक टैग पढ़ लीजिए। ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस बेसिक टैग पढ़ने हैं। HTML टेक्स्ट टैग होता क्या है, HTML लिंक टैग्स ये आपको पढ़ना है। इमेज टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, लिस्ट टैग। आपको ये देखिए यहाँ जो चीजें समझाई गई है ना, काफी मींस उसमें समझाई गई है पॉइंट्स में, तो आपको भी काफी आसानी होती है। अगर मैं टेबल की बात करता हूं, HTML टेबल जो कि इन्होंने दे रखा है, तो यहां क्या करना है आप सभी को, बहुत आसानी से टेबल करना है। इट डिफाइंस टेबल। टेबल का आपको पहले स्ट्रक्चर देखना है कि टेबल में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर आप एक टेबल का एग्जांपल दे सकते हो। और पहले ही बता दूं यार, कॉग्निजेंट जेंसी नेक्स्ट में पहली बार आपको वेब रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट जाएगा। तो इन बेसिक चीजों को प्रिपेयर करो। और यार मैं सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स इसलिए बता रहा हूं कि आपका दिमाग घूमे ना, आपका दिमाग घूमे ना, मतलब परेशान ना हो जाओ यार आप।
टेंशन नहीं लेनी है आप सभी को। फिर CSS की बात करता हूं तो यहां भी मैंने जावा टी पॉइंट इंक्लूड किया है। यार देखो जब भी जावा टी पॉइंट खोलते हो ना, उसको अपने लेफ्ट में देखो कितना इजी पढ़ना है। CSS की प्रॉपर्टीज है, आप पहले प्रॉपर्टीज देख लो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड पर आते हो तो बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हैं, बैकग्राउंड के साथ क्या क्या है, बैकग्राउंड में क्या क्या लग सकता है, ये आपका इमेज लग सकती है, रिपीट हो सकता है, अटैचमेंट हो सकती है, पोजीशन हो सकती है। अब ठीक है, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। जैसे बैकग्राउंड के साथ आप याद कर सकते हो CIRAP, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड के साथ मैं आपको एक टिप बता देता हूं। जैसे आप बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज याद करो, राइट, आप ऐसे याद कर लो CIRAP, ठीक है। इससे क्या हुआ, CIRAP से C का मतलब हो गया ये, आई का मतलब हो गया इमेज, ठीक है। ऐसे चीजों को याद करोगे तो बढ़िया होगा, क्योंकि यार मैं बाकी रिसोर्सेज भी बता देता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यूट्यूब वीडियोस भी बता देता, बट वहां प्रॉब्लम क्या आती है, आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है। यहाँ आपको टाइम काफी कम मिल रहा है। जावास्क्रिप्ट की बात करता हूं तो यहां भी यार आप जावा टी पॉइंट को रेफर कर सकते हो, यहां भी आप देख सकते हो। जावास्क्रिप्ट में ज्यादा इनडेप्थ मत जाना, मैं बोलूंगा जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स और ऑब्जेक्ट तक ही कर लेना, काफी होने वाला है दोस्तों। बाकी हम बात करते हैं डेटाबेस के सीक्वल की। तो यहां देखो मेरे पास काफी रिसोर्सेज है। सीक्वल अगर आप प्रिपेयर करते हो तो देखो इसमें कितना प्यारा दे रखा है। सीक्वल डेटाबेस की बात करते हैं तो बेसिक जो कमांड होती है, क्रिएट, ड्रॉप, रीनेम, सेलेक्ट, यहां आपको समझा रखी है। फिर टेबल की बात करते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करनी है, टेबल कैसे ड्रॉप करनी है, डिलीट करनी है, रीनेम करनी है, ट्रंकेट, कॉपी, टैम्प, ऑल्टर। आप देख रहे हो मैं ये चीजें इसलिए रेफर कर रहा हूं यार, अगर आपको मेरी रिसोर्सेज अच्छी लग रही हो तो पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये ना हो कि यार मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं बट आपको ये लगे कि यार ये रिसोर्सेज मजा नहीं आया इनसे, तो एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि यार यहां ना हम लेफ्ट में अपना पूरा का पूरा इंडेक्स देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। यहां आपको पूरा सिलेबस मिल रहा है। भाई मुझे सीक्वल का टेबल क्रिएट करना है तो मुझे क्या याद करना है, टेबल कैसे बनेगी, टेबल ड्रॉप कैसे होगी, डिलीट कैसे होगी, रीनेम कैसे होगी, ट्रंकेट, कॉपी, टेम्पररी एंड ऑल्टर। तो ऐसा कर आप सभी को पढ़ना है। फिर यार एक चीज है एग्जाम वेदा साइट की भी आपको मिल जाएगी। यहां आप क्या है MCQ सॉल्व कर सकते हो, लाइक व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीक्वल। मैं कुछ भी क्लिक कर देता हूं, मैं आपके हिसाब से दोस्तों क्या आंसर होना चाहिए बताइए। मेरे हिसाब से तो ए होगा यार। व्हाट इज द सबसेट सीक्वल कमांड्स यूज्ड टू मैनिपुलेट ओरेकल डेटाबेस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल्स। मेरे ख्याल से यार मुझे याद नहीं आ रहा, DDL सही है। तो ऐसा कर दोस्तों आपको यहां आपको प्रैक्टिस कर सकते हो आप बेसिक चीजें, ठीक है। यहां अब आपका इतना हो गया। बाकी की MCQs में देख लेता हूं, अगर HTML के MCQs हमें मिल रहे हैं तो HTML के MCQs भी प्रिपेयर कर लेते हैं, बेसिक HTML, राइट। तो देखो यहां आपको बेसिक HTML के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है यार आप सभी से, जावा एग्जाम वेदा साइट को भी अच्छे से कर लो, राइट। एग्जाम वेदा और जावा टी पॉइंट के अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये दोनों साइट बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो। फिर आता है हाउ टू राइट बेसिक सीक्वल क्वेरी। यार ये आप सभी के लिए मैंने साइट ढूंढी थी, ये है साइट का नाम सीक्वल शैक। यहां क्या है, आपको क्या करना है, यहां इन लोगों ने एक एग्जांपल दे रखा है, नेम, स्टूडेंट नेम, सर नेम, लेसन, एज और इतना। फिर इन लोगों ने आर फर्स्ट क्वेरी सेलेक्ट स्टेटमेंट, इन लोगों ने एक एग्जांपल दे रखा है। उसके बाद आपसे हर एक ऑपरेशन करवाया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो कि कैसे आपने सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको डिफरेंट चीजें मिल रही है, जैसा कि आप देख सकते हो हर एक चीज मिल रही है। तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा कि कैसे आपको वेयर क्लॉज यूज करना है, वो भी इन्होंने हर एक चीज समझा रखी है एग्जांपल के साथ। ऑर्डर बाय स्टेटमेंट आपको कैसे यूज करना है। तो ऊप्स की बात करता हूं तो ये तो यार मेरा यूनिवर्सल फेवरेट है, आपको यही मिलेगा कहां, जावा टी पॉइंट पे। तो ये मैं आप सभी के लिए 2 मिनट रुकिए दोस्तों। ऊप्स, हाँ, तो ऊप्स एक बार जावा टी पॉइंट से ही कर लीजिएगा। बाकी सारे लिंक यार आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। बाकी डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कोड विद हैरी एंड अपना कॉलेज। हाँ दोस्तों, आपको सिंपली करना क्या है, यूट्यूब पर डालना है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अगर यार देखो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, नॉट ओनली कॉग्निजेंट जेंसी नेक्स्ट, आप और कोई कंपनी में फोकस कर रहे हो तो इन चीजों को रेफर करिए। बट अगर टाइम कम है तो मैं नहीं बोलूंगा यूट्यूब वीडियोस को रेफर कीजिए। अगर आपको लगता है यार मेरी जो ड्राइव है मैं दूसरी कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूं तो अपना कॉलेज आप रेफर कर सकते हो, कोड विद हैरी आप रेफर कर सकते हो। और बाकी साथ ही साथ यार मैं हमेशा बोलता आता हूं, जब भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो कुछ बेसिक टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूं। एक हुआ दोस्तों एरे, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, फिर आपको सर्चिंग,
एंड सॉर्टिंग एल्गो, ठीक है, ये हो गई। फिर आपके होते हैं दोस्तों पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, ये लिख लीजिए यार, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये यूनिवर्सल हैं, हर एक ड्राइव में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पैटर्न बेस्ड के बाद आपको मैट्रिक्स क्वेश्चंस, ठीक है, मैट्रिक्स के मिलेंगे। फिर मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, इनको लिख लीजिए, मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस। और यार अगर आपका ये सब क्लियर हो जाए तो हैकर रैंक पे जाइए। जिन लोगों ने, मैं लाइव आया था अब एक कल आया था रात को, तो काफी लोग पूछ रहे थे कि सर हैकर रैंक प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कैसे करना है। सपोज करिए आपको अगर कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज के क्वेश्चंस कर सकते हैं, करने हो तो कर लीजिए, अदरवाइज एल्गोरिथम्स पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। एल्गोरिथम पर जाइएगा, मेरे तो काफी चीजें सॉल्व्ड है, इजी पर क्लिक कर दीजिएगा और बेसिक पर क्लिक कर दीजिएगा, राइट। अब यहां से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कीजिएगा। डे ऑफ द प्रोग्रामर, सॉल्व मी फर्स्ट, सिंपल एरे सम, यहां काफी इजी टॉपिक्स है। अगर आप डायरेक्टली जंप करते हो लीड कोड पर, कोड फोर्सेस पर, कोड शेफ पर, तो वहां आपको यार प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। यहां काफी चीजें और काफी सिंपल वे में आप सभी को समझा रखा है। अब बात करते हैं कैसे आपको यार टेक्निकल एज वेल एज HR इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा, फर्स्टली प्रिपेयर एवरीथिंग दैट यू हैव मेंशन्ड इन योर रिज्यूमे। आपने जो जो चीजें अपने रिज्यूमे में मेंशन की है उन सारी चीजों को प्रिपेयर कर लो। उसके बाद यार कीप योरसेल्फ रेडी विद एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट विच यू कैन एक्सप्लेन वेरी वेल। हाँ यार, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, एडवांटेज मिलता है अगर आपने कोई अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट कर रखा है। अगर यार आपको जानना है कि आपको प्रोजेक्ट आइडियाज जानने, तो हमने एक TCS का वीडियो बनाया था कि TCS की कैसे तैयारी करनी है, जो वो मैं आपको दिखा देता हूं। उसमें यार काफी चीजें, रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट आइडियाज मैंने बताए थे, तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन, जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं वो कहां से प्रिपेयर करने हैं। तो यार अब आप सब सोच रहे होंगे यार मैं तो अपना कर रहा हूं प्रमोशन, यार जो भी बोलो प्रमोशन कर रहा हूं, कुछ भी करो, बट मैं मानता हूं मेरे चैनल से ज्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कोई भी चैनल पर आपको नहीं मिलने वाले। टेक इन टारगेट पर ऑलमोस्ट 252 वीडियोस है, और यहां आपको यार अगर आप नॉन CS के हो, CS के हो, बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। जैसा कि मैं दिखा देता हूं, कॉग्निजेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, अनन्या सेलेक्टेड, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेएनसी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेएनसी नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर ऑल नॉन CS स्टूडेंट्स, कॉग्निजेंट जेएनसी नेक्स्ट। यार ये वीडियो नहीं खोलना मैं, जस्ट 2 मिनट्स दोस्तों। यहां फिर दोस्तों आपको RN मिल रहा है, ECE का इंटरव्यू ओवर इन जस्ट 10 मिनट्स, गॉट 6.8 LPA ऑफर, मस्ट वॉच इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस को देखो यार, जानो तो कि इनमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए, क्योंकि यार इन वीडियोस में मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, काफी लोगों से मैं हुआ था कनेक्ट, और उनके हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर डाल रखे। तो होपफुली यार आपको फायदा मिले। तो बस यही है कि वीडियो को प्यार करिएगा। प्यार कैसे करना है, बस एक लाइक दबाकर, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करते हैं HR इंटरव्यू की, आप सभी को कैसे प्रिपरेशन कर रखी है। तो यार यहाँ हमने 4 वीडियो बना रखी है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, व्हाई शुड बी हायर यू, एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी। तो ये काफी मेन HR क्वेश्चंस है। साथ ही साथ आपको 3 से 4 क्वेश्चंस और मिलने वाले हैं 1-2 दिन में हमारे चैनल पर HR रिलेटेड। तो बस यही है यार, इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए मैं हमेशा अपना चैनल प्रेफर करता हूं। अदरवाइज अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो जावा टी पॉइंट एग्जाम वेदा आप फॉलो कर सकते हो। और इससे भी अलावा कोई भी चीजें आप सभी को मेरे से चाहिए हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। बाकी आप सभी को मेरी साइड से ऑल द बेस्ट। और यार जैसा भी आप सभी का रिजल्ट रहे, कुछ भी रहे, प्लीज मुझे अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है, मुझे मालूम है इतना हैप्पी मतलब फील होता है, क्या ही बताऊं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो में टाइम स्टैम्प्स लगे हुए हैं और सारी रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।